नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बेसिक की खबरों में। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विद्यालय प्रबंध समिति बैठक मई 2025 के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को एसएमसी की बैठक आयोजित की जाती है। अब मई 2025 में पहला जो एसएमसी बैठक की आयोजित की जाएगी वो आपकी 7 मई 2025 को आयोजित की जाएगी। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। विद्यालय प्रबंध समिति का एजेंडा एवं बैठक कार्यरत माह 2025 सत्र 2025-26। यहाँ सबसे पहले हम विद्यालय का नाम लिखेंगे, यूटाइस कोड लिखेंगे। बैठक का विषय एसएमसी मासिक बैठक एजेंडा एसएमसी बैठक एजेंडा की तिथि 5 मई 2025 दिन सोमवार। सेवा में विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यगण, ग्राम प्रधान एवं अभिभावकगण आप सभी को सादर अवगत कराना है कि दिनांक 5/5/2025 दिन बुधवार को समय 12:30 से 1:30 बजे तक विद्यालय प्रबंध समिति की मासिक बैठक का आयोजन विद्यालय परिसर में किया जाएगा। अतः आप सभी लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। ससमय बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। सूचना का माध्यम मोबाइल फोन द्वारा, बच्चों द्वारा, रसोइयों द्वारा, स्वयं के संपर्क द्वारा। बैठक के प्रमुख एजेंडा बिंदु निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, परिवार सर्वेक्षण के संबंध में चर्चा। विद्यालय बंद के दौरान सुरक्षा उपायों पर चर्चा। विद्यालय बंद के दौरान पेड़ पौधों की देखभाल पर चर्चा। डीबीटी पर चर्चा। अपार आईडी पर चर्चा। ड्रॉप बॉक्स खाली करने के संबंध में चर्चा और रेमेडियल कक्षा शिक्षण पर चर्चा। तो साथियों, ये थे हमारे चर्चा के बैठक के प्रमुख एजेंडा बिंदु। हम पूरा बैठक के कार्यक्रम का आयोजन देखते हैं। बैठक में आए अभिभावकों के बैठने हेतु कुर्सियों की व्यवस्था विद्यालय स्तर से सुनिश्चित की गई। बैठक में विद्यालय के समस्त अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई। बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर बैठक पंजिका में अंकित किया गया। बैठक के दौरान दो तरफा संचार, टू वे कम्युनिकेशन अर्थात अभिभावकों को भी अपना मत रखने का अवसर प्रदान किया गया। बैठक कार्यरत महानिदेशक स्कूल शिक्षा के आदेश के क्रम में दिनांक 7 मई 2025 दिन बुधवार को विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष का नाम की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आहूत की गई। नियम के अनुसार बैठक का कोरम पूरा है। आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई तथा एजेंडा पढ़कर सुनाया गया एवं विद्यालय में निम्न एजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। नंबर 1, परिवार सर्वेक्षण के संबंध में चर्चा। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा परिवार सर्वेक्षण या हाउस होल्ड सर्वे का आयोजन किया जाता है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य शिक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत पूरे राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए काम किया जा रहा है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों के लिए मूलभूत शिक्षा प्राप्त करने को ड्रॉप आउट सर्वेक्षण के माध्यम से यह कोशिश की जाती है कि बच्चे क्यों ड्रॉप आउट कर रहे हैं, उनकी शिक्षा में क्या बाधाएं आ रही हैं। सर्वेक्षण के माध्यम से यह जानने में मदद मिलती है कि कितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं और उन्हें शिक्षा तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। सर्वेक्षण के परिणाम के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि क्षेत्र में अधिक शिक्षकों की आवश्यकता है अथवा नहीं है। कुल मिलाकर परिवार सर्वेक्षण बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह विभाग को शिक्षा से संबंधित मुद्दों को समझने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। विभाग के द्वारा परिवार सर्वेक्षण में लगाए गए शिक्षक शिक्षिकाएं घर घर सर्वे करने जाएंगे। समस्त अभिभावकों को अवगत कराया जाता है कि सर्वे करने में सहयोग करें और परिवार के सदस्यों की सही जानकारी देकर सही आंकड़े एकत्र करने में सहयोग करें। नंबर 2 है ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय सुरक्षा उपायों पर चर्चा। ग्रीष्मकालीन अवकाश 20 मई से 15 जून तक चलेगा। इस दौरान विद्यालय बंद रहेगा। किसी भी चोरी की घटना हो सकती है। इससे पहले आवश्यक जरूरी सामान जैसे गैस सिलेंडर या कोई अन्य महंगी वस्तुएं किसी सुरक्षित स्थान पर रखवा दें ताकि चोरी होने से बचा जा सके। साथियों, बहुत बार ऐसा होता है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश में विद्यालय बंद होता है और
टाइम पीरियड के अंदर विद्यालय में चोरी की जाती है तो उससे बचने के लिए उपाय किए जाएंगे। ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय पेड़ पौधों की देखभाल पर चर्चा। आज की बैठक में विद्यालय के ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान विद्यालय परिसर में लगे पेड़ पौधों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी पर चर्चा की गई और यह तय किया गया कि छोटे पौधे हैं, समय समय पर इन पौधों को पानी देने की जरूरत पड़ेगी और इनके सुरक्षा उपायों पर चर्चा की गई। नंबर 4, डीबीटी पर चर्चा। पिछले सत्र की भांति इस सत्र में भी बच्चों की डीबीटी के तहत 1200 रुपए की धनराशि आप सब समस्त अभिभावकों के खातों में आनी है। जिन अभिभावकों के आधार कार्ड खातों में लगे हुए हैं वह खाते बैंक में सीडेड होना अनिवार्य है। कोई भी खाता बंद नहीं होना चाहिए, वह आधार से जुड़ा होना चाहिए ताकि विभाग के द्वारा 1200 रुपए की धनराशि जारी की जाएगी वह आपके खातों में आ सके। इसलिए खातों की समय समय पर केवाईसी कराते रहें और खाते एक्टिव मोड में रखें। इसके बाद आपका अपार आईडी पर चर्चा। विद्यालय में बच्चों की 100% अपार आईडी बन चुकी है। जिन बच्चों की अपार आईडी नहीं बनी है या तो उनके आधार कार्ड अपडेट नहीं है या आधार कार्ड नहीं बने हैं। जिन बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने हैं उनके जन्म प्रमाण पत्र अतिशीघ्र बनवा लें ताकि आधार कार्ड बन सके और बच्चों की 100% अपार आईडी बन सके। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम पर चर्चा। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम 2025-26 का उद्देश्य कक्षा 1 के बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना है। यह कार्यक्रम 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 15 अप्रैल से 20 मई 2025 तक तथा दूसरा चरण 21 जून 2025 से अगस्त के तीसरे सप्ताह तक चलेगा। इस कार्यक्रम की मदद से बच्चों को बुनियादी साक्षरता और गणना कौशल को मजबूत करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। ड्रॉप बॉक्स खाली करने के संबंध में चर्चा। समस्त अभिभावकों को अवगत कराया जाता है कि जो बच्चे पास आउट हो गए हैं उन बच्चों ने जिस विद्यालय में नामांकन कराया है कृपया उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य को अवगत कराएं कि बच्चों को पूर्व के विद्यालय से इंपोर्ट कर लें ताकि ड्रॉप बॉक्स खाली हो सके। इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। रेमेडियल कक्षा शिक्षण पर चर्चा। आगामी वर्ष 2025-26 के सत्रारंभ में विभिन्न परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कक्षा 2 से 8 के छात्र छात्राओं के लर्निंग गैप को कम करने के लिए शिक्षण प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है। रेमेडियल कक्षा 3 NCERT द्वारा विकसित कक्षा 1 के छात्र छात्राओं के लिए 3 माह के खेलनीय आवश्यकताओं के आलोक में राज्य की विद्या प्रवेश आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल द्वारा स्कूल तैयारी मॉड्यूल का विकास किया गया है। यह मॉड्यूल गतिविधि और खेल के माध्यम से NCERT दृष्टिगत अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। माह अप्रैल 2025 से 12 सप्ताह का स्कूल तैयारी मॉड्यूल स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के आधार पर कक्षा 1 में नवप्रवेशित बच्चों का शिक्षण कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही कुछ अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। समर कैंप पर चर्चा, मीना मंच पर चर्चा, रसोईया चयन नवीनीकरण, अनुदेशक नवीनीकरण पर चर्चा, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड के बनवाने पर चर्चा। इसके साथ ही कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा के उपरांत सूक्ष्म जलपान के साथ साथ बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आज की बैठक में उपस्थित सभी बच्चों के माता पिता अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित कर वहां की अगली बैठक हेतु पुनः उपस्थित रहने का आग्रह कर आज की बैठक की कार्यवाही का समापन किया गया। धन्यवाद। तो साथियों, ये थी आपकी मई 2025 की SMC बैठक की पूरे एजेंडा और उसका बैठक कार्यव्रत। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में।